राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि भार्गवी नारायण से प्रार्थना कर रही होती हैं कि उन्हें इस बार श्रीनिवास से मुलाकात करवा ही दें। इधर जो वासु है वो गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच जाएगा और उनसे भोलासुर के बारे में पूछने लगेगा, जिसे सुनकर के वो क्रोधित होंगे। लेकिन फिर वो उससे पहले ये बताएंगे कि आखिर भोलासुर है कौन, और वो एक कहानी सुनाएंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने 3 असुर की उत्पत्ति की थी, जिसमें से एक था भोलासुर। इन तीनों में से 2 लोग का तो वध नारायण ने कर दिया था, लेकिन भोलासुर वहां से बच निकला था और अब उसकी शक्तियां इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई हैं कि स्वयं नारायण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए अगर वो करवीरपुर में जागृत हो गया तो वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर वासु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मेरे और भार्या के अलावा कोई ना बचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप कैसे भी करके उस असुर को जागृत कीजिए, क्योंकि मुझे वो जागृत चाहिए ही चाहिए। ये कहकर के वासु वहाँ से चला जाता है। और इधर दिखाया जाएगा कि जो श्रीनिवास है वो पद्मावती से कहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि हमें अभी जाना चाहिए, और वो गोविंदास से कहते हैं कि मैं जो बोलता जाऊं बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना। इधर दिखाया जाएगा कि पद्मावती वहां से जाने के लिए सज्ज हो रही होंगी। तभी वहां पर राजा आकाश आ जाते हैं, जिन्हें देख कर के पद्मावती पूछती हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर राजा आकाश बताते हैं कि मुझे एक बुरा स्वप्न आया था, जिसमें मुझे लगा कि मेरी पुत्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, मुसीबत में है, इसलिए मैं अपनी सेना को लेकर के यहाँ आ गया। और इधर गोविंदराज भी आ जाते हैं, जहाँ पर सब बात कर रहे होते हैं और भार्गवी से मिलने के लिए यहाँ पर श्रीनिवास झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं पद्मावती से कि तुम्हारे पिता भी इतनी दूर से आए हैं, थके हारे आए हैं, और गोविंदाज की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें आज का दिन यहाँ पर ही विश्राम करना चाहिए। पद्मावती ये बात समझती हैं और मान जाती हैं। और इधर गोविंदराज अकेले में ले जाते हैं श्रीनिवास को और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, और ये सब तुमने ऐसे क्यों कहा है। और इधर श्रीनिवास कहेंगे कि वो सब तो मैं आपको नहीं बता सकता। और यहाँ पर भोलासुर के बारे में भी गोविंदराज श्रीनिवास से पूछते हैं और उसके बारे में भी वो कोई जानकारी नहीं देते। इधर दिखाया जाएगा कि भोलासुर को शुक्राचार्य जागृत कर रहे होते हैं, जिसे देखकर माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और वो महादेव से पूछते हैं कि यदि नारायण भोलासुर का अंत कर ही नहीं सकते तो फिर उसे जागृत क्यों करवा रहे हैं। ये सुनकर के महादेव कहते हैं कि इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उनकी ही नियति है और उन्हीं के हाथ का खेल है। इस बार तो मैं भी कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा। इधर भार्गवी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और वो बैठकर सोच रही होती हैं कि अगर श्रीनिवास आज नहीं आए तो वो उनसे नहीं मिल पाएंगी, और वो श्रीनिवास से मिले बिना नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर वेंकटेश श्रीनिवास से पहले आ गए तो उन्हें जाना होगा वो, क्योंकि वेंकटेश को बार बार मना नहीं कर सकती। इतने में वेंकटेश आते हैं और भार्गवी से चलने का कहते हैं और भार्गवी भी ना मन से चलने लगती हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही भार्गवी करवीरपुर से निकल रही होती हैं तभी उनके ऋषि भृगु यानी कि माता और पिता आ जाते हैं और भार्गवी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे भेंट करती हैं। उसके पश्चात यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो पूछेंगे कि आखिर तुम यहाँ पर कैसी हो और सब क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर भार्गवी वेंकटेश से अपने माता पिता को मिलवाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है यहाँ पर रहने में, सब कुछ करने में। और इधर वासु विवाह मंडप में भार्या का वेट कर रहा होगा, लेकिन भार्या नहीं आएगी और उसके थोड़े समय के बाद उन्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि जो शुक्राचार्य कह रहे थे वो सत्य है, मेरे साथ छल हो रहा है और भार्या छल कर रही है। इतने में रोते रोते वेंकटेश आएंगे और वो कहेंगे कि भार्या ने मेरे साथ छल किया है, उसने मेरी सारी बहुमूल्य चीज़ें इकट्ठा करके वो लेकर के भाग गई है। आप भी अपनी कीमती चीज़ें चेक कर लीजिए, कहीं वो भी तो लेकर नहीं चली गई है। जैसे ही वासु अपनी कीमती गहने और वस्तुएं देखता है उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी भी कीमती चीज़ें नहीं होती। इतने में गोविंदराज आते हैं और वासु से कहते हैं कि मैंने देखा कि भार्या कुछ 2 पोटलियों में लेकर भाग रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें आप लोगों की अमूल्य वस्तुएं हैं, नहीं तो मैं उसे वहीं रोक लेता। ये सुनकर के वासुदेव को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो कहता है कि अब जो भोलासुर है वो सब का अंत करेगा, करवीरपुर में सबका। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।